नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा में आज राणा परिवर्तन दल की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में आशीष सिंह चौहान को कोषाध्यक्ष, हरिनारायण सिंह चौहान को सचिव, राहुल कुमार साहू को सचिव तथा राम सिंह भदौरिया को सचिव पद पर मनोनीत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन नरेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि राणा परिवर्तन दल शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे शिक्षित होंगे तभी समाज और देश की प्रगति संभव होगी। चाहे सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र, शिक्षा हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को बराबरी के स्तर पर लाना और जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करना है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन नरेंद्र सिंह भदौरिया के अलावा हाकिम सिंह भदौरिया, रामकरण सिंह, आशीष सिंह, लाला सिंह, राम प्रकाश सिंह, रामेंद्र सिंह राजावत, हरिनारायण सिंह चौहान, राहुल कुमार साहू, राम सिंह भदौरिया सहित तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम नरेंद्र सिंह भदौरिया है। मैं सर्वप्रथम तो सेना में कार्यरत था। 32 साल 2 महीने 8 दिन सेना की वर्दी पहनी, देश सेवा करी और देश सेवा करते करते ही मन में एक विचार आया कि देश के लिए और भी कुछ किया जाए, क्योंकि वर्दी उतारने के बाद या खोलने के बाद ये लगता है कि आगे बची हुई ज़िंदगी को देश के प्रति क्यों ना समर्पित किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के मन में एक विचार बना कि समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया जाए, और ये संभव तब होता है जब 4 लोग मिल के करते हैं कोई काम। तो इसी बात को लेकर, इसी नीति के अनुसार आपस में बात करी, उससे निकल करके आया कि एक नए दल का उद्भव किया जाए, और किया गया। वो इतना अच्छा नाम दिया गया, सबने मिल करके विचार विमर्श करके आज एक संस्थापक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसका नाम राणा परिवर्तन दल रखा गया, क्योंककि नीतियाँ महाराणा प्रताप से सीखी गई, शिवाजी महाराज से सीखा गया, और पूरे देश में जितने भी राजा रहे, क्योंकि 565 रियासतों में मिला करके भारत का निर्माण हुआ। राजपूतों ने 70% भूमि दी इस देश के लिए, 15,000 दुर्ग और किले दी। तो लगा कि आज भी कुछ किया जाए। सब कुछ देने के बाद भी शरीर तो है हमारे पास जो हम समाज की सेवा कर सकते हैं। सर्विस के बाद आपने दल बनाया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? किस तरह से आप सेवा करेंगे? अभी बहुत पहले आपने घोषणा की थी कि जो क्षत्रियों के बच्चे हैं, गरीब हैं और टॉपर हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। कुछ इस तरह की बात भी आपने एक मीटिंग में की। बिल्कुल दी थी, और आज भी उस बात को लेकर के मैं चल रहा हूँ। दल का निर्माण इसलिए किया गया कि पिछड़े कुचले और जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे जात विशेष से मतलब नहीं है, केवल उनको कि जिनके पास कुछ नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस दल का निर्माण हुआ है। क्योंकि मैंने देखा कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में सबको मिला करके काम किया है, तो उनकी जब नीतियाँ सामने रखता हूँ, उनका इतिहास मैंने पढ़ा है बड़े कायदे से, क्योंकि वियतनाम का नाम आता है। अमेरिका से 30 वर्ष लड़ने के बाद भी महाराणा प्रताप को आगे रख करके, और जो मैंने वीडियो देखा है या उनका जो कुछ भी मुझे मेरे सामने आया है, उस बात को लेकर के समाज के उत्थान के लिए, और सबसे पहले मेरा काम है कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इस दल का प्रथम काम है। और कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है पढ़ने के लिए और उसके पास धन का अभाव है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढ करके ऐसे बच्चों के लिए मदद करी जाए, क्योंकि हमारे पास कोचिंग का सिस्टम है, तो मैं क्यों ना वो भलाई का काम कर सकूं। कल यही बच्चे देश के भविष्य होंगे, राष्ट्र निर्माण में इनकी हिस्सेदारी होगी। दल का प्रथम उद्देश्य ये है। दूसरा, जो पहले बताया मैंने, पहला पॉइंट रखा कि कोई भी पीछे रह रहा है तो उसको बराबरी पे लाना है, मुख्य धारा पे उसको लेकर के खड़ा करना है, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं इस देश का होकर के और गरीबी रेखा के नीचे जी रहा हूँ। देखिए, हम धनवान तो नहीं है, लेकिन माता सरस्वती इतना तो दे ही रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि समाज में उत्थान का रास्ता हो। और देश तभी समृद्ध कहलाता है जब वहाँ की पूरी जनता समृद्ध होगी। जनता समृद्ध नहीं होगी तो वो देश समृद्ध नहीं कहलाता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर विचार हैं।